सांसद संजय सिंह को एक बार फिर से सस्पेंड कर दिया गया है और इस बार उनका सस्पेंशन पूरे मॉनसून सत्र के लिए किया गया है। अब जरा ये समझते हैं कि आखिरकार संजय सिंह को सस्पेंड क्यों किया गया है। दरअसल मणिपुर को लेकर पिछले काफी दिनों से संसद में हंगामा देखने को मिल रहा था। तमाम जो सांसद थे वो हंगामा कर रहे थे। ऐसे में संजय सिंह कुछ ज्यादा ही एग्रेशन में आ गए और वो सभापति की वेल के पास आकर अपना जो गुस्सा था वो जाहिर कर रहे थे। इसके लिए सभापति की ओर से उन्हें पहले तो हिदायत दी गई कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठे, लेकिन जब संजय सिंह ने सभापति की बात को नहीं माना, उसके बाद सभापति की ओर से कहा गया कि सदन में संजय सिंह के सस्पेंशन को लेकर एक प्रस्ताव लाया जाए, जिसके बाद बीजेपी के सांसद पीयूष गोयल की ओर से ये प्रस्ताव लाया गया और ये कहा गया कि संजय सिंह को पूरी मॉनसून सत्र जब तक चलेगा तब तक उनको सस्पेंड कर दिया जाए। हालांकि इससे पहले भी संजय सिंह को सस्पेंड किया जा चुका है। अब ये समझते हैं कि किसी सांसद को किस तरीके से सस्पेंड किया जाता है और क्या सस्पेंड करने के बावजूद भी उस सांसद को सैलरी मिलती है, और सांसद को सस्पेंड करने का जो अधिकार है आखिरकार किसके पास होता है। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी सांसद को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले भी कई बार जब सांसदों की ओर से किसी मुद्दे को लेकर विरोध जताया जाता है तब सस्पेंड उन्हें किया जाता है, और अक्सर विपक्षी पार्टियों के सांसदों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर जो सरकार की जो नीतियां होती हैं, सरकार के जो कार्य होते हैं, उसको लेकर विपक्षी पार्टी हमेशा से आवाज उठाती आई है। और जब विपक्षी सांसदों की ओर से आवाज उठाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये आवाज इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है कि सभापति या लोकसभा में स्पीकर को इसको लेकर कड़े जो फैसले हैं वो लेने पड़ते हैं, और किसी भी सांसद के खिलाफ फैसला लेने के जो पूरी अधिकार होता है वो स्पीकर के पास होता है, पूरे सदन के पास होता है, राज्यसभा में। और अब ये समझते हैं कि किस तरीके से जो लोकसभा स्पीकर है वो सांसद पे कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल सभी सांसदों को पहले से ये नियम और हिदायत पहले से ही दी जाती है कि किस तरीके से जो संसद की कार्रवाई में बाधा ना डाले, अपनी नैतिकता को बनाए रखे। अगर कोई और भाषण दे रहा है या कोई और अपना सवाल उठा रहा है तो उस समय भी जो सांसद हैं वो अपनी नैतिकता को बनाए रखे। अगर विरोध जताना भी है तो किस तरीके से लहजे में विरोध जताया जा सके। इन नियमों के खिलाफ अगर कोई सांसद कुछ ज्यादा किसी और के शब्दों को जब बाधित करने लगता है या इस तरीके की जो कार्रवाई है उनकी ओर से की जाती है जो संसद की गरिमा को हानि पहुंचा सकती है, उसको लेकर लोकसभा में स्पीकर की ओर से फैसला लिया जा सकता है। वो किसी भी सांसद को सस्पेंड कर सकता है। तो वहीं राज्यसभा में सदन के पास इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, ये अधिकार होता है, और जो सभापति होते हैं वो सदन से इस सस्पेंशन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक प्रस्ताव लाने के लिए सदन से कह सकते हैं, जिसके बाद सदन की ओर से जो प्रस्ताव है वो लाया जाता है। जिस तरीके से पीयूष गोयल की ओर से प्रस्ताव संजय सिंह के खिलाफ लाया गया और उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब ये समझते हैं कि जब सस्पेंड कोई भी सांसद हो जाता है तो क्या उसको सैलरी मिलती है। हमारे संविधान में इस तरीके से जो आर्टिकल हैं वो बनाए गए हैं कि जब भी कोई सांसद सस्पेंड किया जाता है तब उसको पूरी जो सैलरी होती है, जो भत्ते होते हैं, वो बतौर मिलते हैं। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1963 से ये जो एक चलन शुरू हो आया है कि जब भी कोई सांसद दुर्व्यवहार करता है तो उसको सस्पेंड करने का जो चलन है 1963 से चला आया है। और 1989 में सबसे ज्यादा सांसदों को उस समय सस्पेंड किया गया था। जब इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो गई थी उसको लेकर ठक्कर कमेटी की एक रिपोर्ट सदन में लाई गई थी, जिसको लेकर कई जो सांसद थे उनको उनकी ओर से जो दुर्व्यवहार था या आवाज था, विरोध जो ज्यादा था, एग्रेसिव कर दिया गया था। उसको लेकर जब ज्यादा से ज्यादा जो सांसद थे उनको सस्पेंड किया गया था। और 2019 में जब सुमित्रा महाजन लोकसभा की स्पीकर थी, उनकी ओर से 45 सांसदों को एक साथ 2 दिन के अंदर सस्पेंड किया गया था। हालांकि 2014 में जब मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर थी तब उनकी ओर से अपनी ही
पार्टी के एक नेता को सस्पेंड किया गया था, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है विपक्ष के जो सांसद होते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है, लेकिन मीरा कुमार ने अपनी ही पार्टी के जो सांसद थे उनको सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उस समय जो तेलंगाना का मुद्दा था, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से जो बटा हुआ है, 2 राज्य जो बनाने थे, उसको लेकर तेलंगाना को लेकर कई सांसदों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और ये आरोप उस सांसद पे लगा था कि जो पेपर स्प्रे है वो संसद भवन में लेकर आए गए थे और उनकी ओर से जो विरोध प्रदर्शन था पेपर स्प्रे को लेकर वो जताया गया था, जो जाहिर सी तौर पर एक स्पीकर ने इसको लेकर जो कदम था वो उठाया था। तो इस समय ये समझना ये जरूरी है कि जिस तरीके से सांसदों को सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि जो भी कार्रवाई सांसदों पे होती है उसका जो पूरा अधिकार है लोकसभा स्पीकर पर होता है, और जब लोकसभा स्पीकर इसको लेकर प्रस्ताव लेकर आते हैं, सदन की ओर से प्रस्ताव लाया जाता है और लोकसभा स्पीकर की ओर से जो कार्रवाई है तब की जाती है, तो कार्रवाई को सस्पेंशन को वापस लेने का जो अधिकार होता है वो सदन के ऊपर होता है। जब सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा तभी उस सस्पेंशन को निरस्त किया जा सकता है। तो हमारे देश के संविधान में इस तरीके के जो तथ्य हैं वो बतौर बनाए गए हैं सांसदों को लेकर।